नमः शिवाय। शिवः शिवोऽहम्। श्री शिव स्तोत्राणि। शिव मानस पूजा। हे दयानिधे, हे पशुपते, हे देव, यह रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावली विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बीलू पत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजोपहार ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन रत्न खंडों से खचित सुवर्ण पात्र में धृत युक्त खीर, दूध और दधि सहित 5 प्रकार का व्यंजन, कदली फल, शरबत, अनेक शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और तांबूल, ये सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए हैं। प्रभु कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। छत्र, 2 चंवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भैरी, मृदंग, दुंदुभी के वाद, गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम, नानाविध स्तुति, ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण करता हूँ। प्रभु मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिए। हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। इस प्रकार मैं जो भी कर्म करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। प्रभु मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हों, वे विहित हों अथवा अविहित, उन सबको आप क्षमा कीजिए। हे करुणा सागर श्री महादेव शंकर, आपकी जय हो। पहले कर्म प्रसंग से किया हुआ पाप मुझे माता की कुक्ष में ला बिठाता है, फिर उस अपवित्र विष्टा मूत्र के बीच जठरांगिनी खूब संतप्त करता है। वहाँ जो दुख निरंतर व्यतीत करते रहते हैं उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब आप मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। बाल्यावस्था में मैं दुख की अधिकता रहती है, शरीर मल मूत्र से लिथड़ा रहता है और निरंतर स्तनपान की लालसा रहती है। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य न थी। शैवी माया से उत्पन्न हुए नाना जंतु मुझे काटते थे। नाना रोगादि दुखों के कारण मैं रोता रहता था। उस समय भी मुझसे शंकर का स्मरण नहीं बना। इसलिए हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब आप मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। जब मैं युवा अवस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तो 5 विषय रूपी सर्पों ने मेरे मर्म स्थान में डसा, जिससे मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री और सनातन के सुख भोगने लग गया। उस समय भी आपके चिंतन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे प्रभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियों की गति शिथिल हो गई है, बुद्धि मंद पड़ गई है और आदि दैविकादि तापों, पापों, रोगों और वियोगों से शरीर जर्जरित हो गया है, मेरा मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल होकर दीन होकर आप श्री महादेव जी के चित्त से शून्य ही भ्रम रहा है। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। पद पद पर अति गहन प्रायश्चितों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो स्मार्त कर्म भी नहीं हो सकते। फिर जो द्विज कुल के लिए विहित हैं, उन ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग स्वरूप श्रौत कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में आस्था नहीं है और श्रवण मन के
विषय में विचार नहीं होता, निधिध्यासन ध्यान भी कैसे किया जाए। अतः हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब आप मेरा अपराध क्षमा करो। प्रातःकाल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए वन से बेलपत्र ही लाया, और न आपके लिए तालाब में खिले हुए कमलों की माला तथा गंध पुष्प ही लाकर अर्पण किए। अतः हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो। मधु, धृत, दधि और शर्करा युक्त दूध पंचामृत से मैंने आपके लिंग को स्नान नहीं कराया, चंदन आदि से अनुलेपन नहीं किया, धतूरे के फूल, धूप, दीप, कपूर तथा नाना रसों से युक्त नैवेद्यों द्वारा पूजन भी नहीं किया। अतः हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैंने चित्त में शिव नामक आपका स्मरण करके ब्राह्मणों को प्रचुर धन नहीं दिया, न आपके 1 लक्ष बीज मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी, और न व्रत एवं जप के नियम से तथा रुद्र जप और वेद विधि से गंगा तट पर कोई साधना नहीं की। अतः हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो। जिस सूक्ष्म मार्ग प्राप्य सहस्त्रदल कमल में पहुंचकर प्राण समूह प्रणव नाद में लीन हो जाते हैं, और जहां जाकर वेद के वाक्यार्थ तथा तात्पर्य भूत पूर्णतया आविर्भूत ज्योति रूप शांत परम तत्व में लीन हो जाता है, उस कमल में स्थित होकर मैं सर्वांतर्यामी कल्याणकारी आपका स्मरण नहीं करता हूँ। अतः हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो। नग्न, निसंग, शुद्ध और त्रिगुणातीत होकर मोहांधकार का ध्वंस कर तथा नासिकाग्र में दृष्टि स्थिर मैंने आप शंकर के गुणों को जानकर कभी आपका दर्शन नहीं किया, और न उन्मनी अवस्था से कलिमल रहित आप कल्याण स्वरूप का स्मरण करता हूँ। अतः हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो। चंद्र कला से जिनका ललाट प्रदेश भाषित हो रहा है, जो कंदर्प पर दर्पहारी हैं, गंगाधर हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सर्पों से जिनके कंठ और कर्ण विभूषित हैं, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रहा है, हस्ती चर्म की जिनकी कंथा है, तथा जो त्रिलोकी के सार हैं, उन शिव में मोक्ष के लिए अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को लगा दें। और कर्मों से क्या प्रयोजन है? इस धन, घोड़े, हाथी और राज्यादि की प्राप्ति से क्या है? पुत्र, स्त्री, मित्र, पशु, देह और घर से क्या है? इनको क्षण भंगुर जानकर रे मन दूर ही से त्याग दे, और आत्म अनुभव के लिए गुरु वचना अनुसार पार्वती वल्लभ श्री शंकर का भजन कर। देखते देखते आयु नित्य नष्ट हो रही है, यौवन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, बीते हुए दिन फिर लौटकर नहीं आते, काल संपूर्ण जगत को खा रहा है, लक्ष्मी जल की तरंग माला के समान चपल है, जीवन बिजली के समान चंचल है। अतः मुझ शरणागत की हे शरणागत वत्सल शंकर, अब रक्षा करो। हाथों से, पैरों से अब रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। शिवः शिवोऽहम्।